परमादरणीय श्रोता बंधु, मैंने आपको सुनाने के लिए जो वार्ता चुना है उसका विषय है शूर्पणखा द्वारा रावण को राजनीति का उपदेश। विषय है शूर्पणखा द्वारा रावण को राजनीति का उपदेश। जब शूर्पणखा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता पंचवटी में बैठे हैं, शूर्पणखा खूब सुंदर रूप बना करके और विवाह का प्रस्ताव लेकर के वो श्री राम के पास जाती है और शादी का जो है प्रस्ताव रखती है। वो श्री राम ने कहा, करे भाई, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनसे पूछ लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी से पूछती है। वह कहते हैं, हम तो भैया के आज्ञाकारी सेवक हैं, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। फिर राम जी के पास जाती है, फिर वो नहीं कर देते हैं। ऐसे करते करते जब यह जान लेती है कि मेरा प्रस्ताव ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो असली रूप में अपने राक्षसी के रूप में आ जाती है और मुँह बाकर फाड़ करके दौड़ती है इनको खाने के लिए। इस पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। उनके आदेश के चलते लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक को काट लिया। नाक काटने के बाद वो अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचती है। खरदूषण महान बलशाली हैं, महान योद्धा हैं। वो पहुंच करके सेना सहित श्री राम लक्ष्मण जी को ललकारते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। परिणाम यह होता है कि प्रभु श्री राम के द्वारा खर और दूषण का वध हो जाता है। खर दूषण का वध हो जाने के बाद शूर्पणखा कहाँ पहुँचती है? लंका के राजा रावण के पास, यानी अपने बड़े भाई के पास पहुँचती है। शूर्पणखा देखती है रावण बेसुध सोया पड़ा हुआ है। शूर्पणखा ने जब यह देखा तो शूर्पणखा ने रावण को बहुत जगाने का प्रयास किया। रावण जग नहीं रहा था। बहुत कुछ कहते सुनते रावण की नींद खुल रही है। रावण को नींद के खुलने के बाद शूर्पणखा कहती है कि अरे रावण, तुम करश पान सोवत दिन राती, सुधि नहीं तो सिर पर आराती। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरहि समर्प बिन सत्कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अर जाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। और प्रेम प्रणय बिन मद ते गुनी, नासई वेग नीति सुनी। यानी शूर्पणखा कहती है कि हे रावण, करसपान सोवत दिन राती, ये तुम शराब पीते हो, तुम मद्य का पान करते हो और उसी नशे में तुम रातों दिन सो रहे हो। सुध नहीं तो सिर पर आराती, तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारे सर पर तुम्हारे दुश्मन चढ़ाए हैं और तुम इस तरह से लापरवाही बरत रहा है। अरे रावण, उस पर जो है रावण को ये नीति का उपदेश देती है। शूर्पणखा कहती है, अरे रावण, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, यानी नीति जानने के अभाव में राज्य का विनाश हो जाता है। और धन बिन धर्मा, और जिस धन से धर्म का काम नहीं होता है वह धन का भी विनाश हो जाता है। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरहि समर्थ बिनु सत्कर्मा। और जो भी कर्म हो, जो भी सत्कर्म हो, अगर ईश्वर के लिए नहीं किया जाता है तो दूसरे के लिए अगर किया जाता है धर्म सेवा, तो उसका परिणाम जो है विनाशशील होता है। अर्थात जो भी धर्म कार्य हो, जो भी सत्कर्म हो,
भगवान के लिए किया जाए, उसका जो है अस्थाई जीवन होता है। तो राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरय समर्प बिनु सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और जाए। यानी वह विद्या विवेक के अभाव में कितना हो अध्ययन किया जाए, कितना हो परिश्रम किया जाए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। वह परिश्रम किया हुआ सिर्फ हाथ लगता है, उस विद्या का कोई परिणाम नहीं मिलता है विवेक के अभाव में। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और जाए। सिर्फ श्रम ही हाथ में लगता है उस पढ़ाई से। तो फिर देखते हैं, कहती है कि अरे रावण संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। जैसे साधु जो है, सन्यासी जो है, जब संसार की संगति कर लेता है तो उसका विनाश शीघ्रतापूर्ण हो जाता है। संग त्यजति और कुमंत्र ते राजा, और उस राजा का विनाश सुनिश्चित है जिसका मंत्री कुमंत्री हो, यानी अच्छा सलाह देने वाला न हो, ऐसे राजा का विनाश तुरंत हो जाता है। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, और मानते ज्ञान पानते राजा, और उस ज्ञान की भी विनष्टि तुरंत हो जाती है। कब हो जाती है? जब उस ज्ञान का व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। मानते ज्ञान पानते राजा, और शराब पीने से हे रावण लज्जा की जो है समाप्ति हो जाती है, यानी वह आदमी बेशर्म हो जाता है। तो कही कि प्रेम प्रणय बिनु मदते गुनी, और हे रावण प्रेम प्रणय बिनु, यानी विनम्रता के अभाव में प्रेम का भी विनाश शीघ्र हो जाता है। और मदते गुनी, और गुण का अहंकार, गुण कब समाप्त हो जाता है? तो जब गुण का अहंकार हो जाता है। शूर्पणखा कहती है, हे रावण नासय वेग नीति ये सुनी। ये जितनी बातों को मैंने बताया है ये शीघ्रता पूर्वक विनाश हो जाता है। इसलिए हे रावण तुम देख तुम्हारे दुश्मन चढ़ आए हैं। इसके बाद क्या होता है? रावण जो है थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं होता है। रावण थोड़ा सा, क्योंकि महान अहंकारी था, रावण अपने बल के घमंड में एकदम चुपचाप रहा, कोई अपना प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। तो लिखे हैं कि तब शूर्पणखा क्या सोचती है कि किस तरह से हम रावण को एक्टिवेट करें। तो उसने दूसरा उपाय आजमाया। क्या? अत उसके अहंकार को छुआ उसने। अहंकार व्यक्ति के अंदर एक ऐसा मर्म स्थल है जिसको छू देने पर वह आदमी एकदम तैयार हो जाता है अहंकार के चलते। तो लिखे हैं, गोस्वामी ने लिखा कि सभा माज व्याकुल परी, बहु प्रकार कही रोय, अतोह जीवत दस्कंदर मोर की असगति हो। कहती है, हे रावण अरे तेरे जीते जी तेरे वहन का ये हाल, क्या तुझे इस बात की लज्जा नहीं लगती है? तब रावण जो है क्रोध में आता है, कहता है बताओ मैं ऐसे इन दो राजकुमारों को क्या समझता हूँ, जब चाहूँगा इनका विनाश कर दूंगा, तुम शांति से चलो, आराम करो। तो कहती है, अरे भाई रावण फिर तुम गलती कर रहे हो। नीति वालों ने कहा है कि इतना चीज़ों को छोटा नहीं मानना चाहिए। कौन कौन चीज? तो रिप रुज पावक पाप प्रभु और गनियन छोड़कर अस कई विलाप कर लागे रोदन कर। कहने का अर्थ रिपु यानी दुश्मन को कभी छोटा मत समझो हे रावण। रुज माना बीमारी को कभी छोटा मत समझो। पावक अग्नि को छोटा मत समझो। थोड़ा सा भी अग्नि कई किलोमीटर गांव क्षेत्र को जला देने में सक्षम है। पावक और पाप, छोटा सा भी पाप से भी तुम्हें डरना चाहिए, ये नीति कहती है। और प्रभु माने स्वामी से डरना चाहिए। प्रभु स्वामी रिप रुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय छोड़कर, और अह कहते हैं सर्प के बच्चे को, सर्प को भी छोटा नहीं मानना चाहिए हे रावण, यह नीति कहती है। इसलिए हे रावण तैयार हो जाओ और देखो तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बहन का सवाल है। तो लिखते हैं गोस्वामी जी कि सुप ने खई समझाए कर, बल बोलिस बहु बात, गयो भवन अति सोच बस, नींद पड़ई नहीं रात। रावण जो है शूर्पणखा को बहुत प्रकार से समझाता है
अपने बल का वर्णन करता है कि मेरे सामने वे लोग कुछ नहीं है, मैं उनको मसल डालूंगा। और ऐसा समझा जा करके और क्या करता है, रावण अब सोने के लिए चला जाता है अपने घर में। सोने के बाद जाता है, गोस्वामी जी ने लिखा कि सुपने खई समझाए कर बल बोलिस वो भात, गयो भवन अत सोच बस नित पर नहीं रात। अब रावण क्या करता है, अपने भवन में चला जाता है और रात को वह विचार करता है, सोच रहा है, समझ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से और फिर जो है इसके बाद क्या होता है और फिर अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आशीर्वाद दें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।